मैं बहुत मजबूर होकर ये वाला काम करने जा रही हूँ। शायद ही कोई पत्नी ऐसा अपने पति के साथ करती होगी, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ बहुत परेशान होकर कर रही हूँ। तो पहले मैं नाराजगी भुलाओ ना भाई, आदमी तो ऊपर नीचे होता ही है। जाना जिसको तुम ज्यादा तुम्हारा चिंता रहता है उन लोग को चाय पिलाओ फालतू का। तुम्हारा भी चिंता रहता है, तुम्हारा ही चिंता रहता है। भी और ही उसको खेलेगा। चलो ये लो पढ़ के सुनाओ पब्लिक को। क्या है, जोर से पढ़ो। क्या पकड़ा दी तुम ये हमको? उम्मीद करते कि ये फॉलो करे, नहीं करेगा तो मेरे पास बहुत सारा तरीका है, क्योंकि डिजेबिलिटी का फायदा हम नहीं उठा रहे लेकिन लोग जरूर उठाता है। हम लड़ना चाहते हैं, हम तो गांधी जी के भक्त हैं, हिंसा परमो धर्म। नहीं रे, उसको चिपका रहे हैं, उसको फॉलो होगा। जब ये सभी बात बोलता है ना, बस हमको उसी समय लगता है बड़ा टोंट मार रहा है, क्योंकि शोभा नहीं देता है ना। 1000 चूहे खाकर बिल्ली चली हज। राधे राधे दोस्तों, पिक्चर से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सामने और जाने कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पर देख रहे प्लीज़ फॉलो कर ले, और जो यूट्यूब पर देख रहे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शाम का टाइम हो गया है, इधर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मैं कीसू को ना सरसों का तेल लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोग कल नहाए थे और कल नहाने के बाद तेल वेल नहीं लगाए, इस कारण बाबू का तबीयत ख़राब हो सकता है। तो पूरा बॉडी में इसको तेल लगा रहे हैं ताकि बाबू एकदम अच्छे से रहे। और हम लोग बाहर नहीं हैं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, तो हम लोग आज दिन भर अपने आप को कमरे में बंद करके रखे हैं। साथ में इधर सगुन को पढ़ने के लिए बिठा दिए हैं, इसका होमवर्क कराने के लिए। चलो ए कहाँ लिखा है बताओ। हाँ ढूंढो, ए ढूंढो। दिखाओ। हाँ कहाँ है, ए फिंगर रखो, ए पे फिंगर रखो, ए पे। ए कहाँ है, फिंगर रखो ए पे। हाँ पूरा फिंगर नहीं, पूरा हाथ नहीं, ऐसे रखा जाता है फिंगर, ऐसे। ए फॉर एप्पल। अच्छा ये क्या है, क्या है? बॉल। नहीं बॉल। तो बॉल तो सी फॉर बॉल होता है। पेपर बॉल। हाँ और हाथ रख। ये क्या है, ये सी फॉर कैट। ये क्या है, ये डॉग है। सी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ये फॉर डॉग। हाँ अब हाँ, ये क्या है, ये एलिफेंट है। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। हाँ मेरे हाथ में पेन है और एक कॉपी रखी हूँ, कुछ लिखना है। राशन नहीं लिख रही हूँ, मतलब है जो भी मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप सभी को पता है कि लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, सब कुछ होता है। मेंटली टॉर्चर इसमें मैं ज़्यादा होती हूँ। फिजिकली तो मेरे साथ जो कंडीशन है वो है ही, वो किसी से छुपा नहीं है। थोड़ी सी मैं हंस बोल के वीडियोस बना लेती हूँ तो थोड़ा सा लोगों को गलतफहमी हो जाती होगी, ऐसा लगता होगा कि अब इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं हो सकता, इतना आपको सभी को भी पता है। क्योंकि पैर से विकलांग हूँ तो मुझे कोई दिल से तो अपना ही नहीं सकता है, और हमको चाहिए दिल से ही अपनाने वाला। अब ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। तो मैं खुश हूँ, अकेला से मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन आप सबसे उम्मीद है आप सब जुड़िएगा, और एक दिन ज़रूर वैसा आएगा। मेरा दिल से ऐसा फीलिंग आता है कि मैं सच्ची हूँ, अच्छी हूँ और मेहनती हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं आलसी हूँ, मैं कर रही हूँ अपना 100% दे रही हूँ, बच्चों में, घर में, परिवार में, सब कुछ में। हालात है, सिचुएशन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उम्मीद ज़रूर है कि एक दिन मैं टॉप पे ज़रूर पहुंचूंगी, है ना। ज़्यादा तो नहीं ना सोच रही हूँ, जैसे कि उम्मीद है, मेहनत कर रही हूँ तो इसीलिए ऐसा होप है कि नहीं। तो चलिए पहले फटाफट से मैं लिख लेती हूँ, फिर आप सभी को बताती हूँ कि इसमें क्या है। और हाँ मैं बहुत मजबूर होकर ये वाला काम करने जा रही हूँ। शायद ही कोई पत्नी ऐसा अपने पति के साथ करती होगी, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ बहुत परेशान होकर कर रही हूँ। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत लगेगा। इधर लिखा के तैयार हो चुका है, हालांकि आप लोग को भी दिख नहीं रहा होगा,
है ना। तो ये जिसके लिए है वो अभी आएगा और ये मैं उसको दूंगी, वो अपने ज़बान से पढ़ेगा, आप सभी को भी बताएगा। अगर उसने इसमें उसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आगे पीछे किया जा सकता है। तक शगुन का हुआ नहीं है। कब तक नाराज रहोगी? लो चाय पी लो, तुम्हारे लिए चाय बना के ला दिए। जरूरत नहीं है। अच्छा नाराजगी बुलाओ ना भाई, आदमी से ऊपर नीचे होता ही है। जाओ ना, जिसको तुम ज्यादा तुम्हारा चिंता रहता है उन लोग को चाय पिलाओ फालतू का। भी चिंता रहता है, तुम्हारा ही चिंता रहता है। भी और ही नहीं, इतना सब कुछ के बावजूद भी यार रखो ना, गिरेगा। ए भग भग गरम में चाय यार, हट रख किसना, रखो ना यहाँ। तुम्हारे हिसाब का है कि नहीं, भरा हुआ गिर जाए फालतू का। किस शगुन का नहीं लाया इन लोग को? ला दे इन लोग का। इन लोग चाय पापड़ खाएगा। तो इसको पकड़ दो मेरा। अरे ही लड़का जहाँ रहेगा ना, मेरा माथा तो एकदम दर्द होने लगता है, क्या ही बोले। जा रे पापा दे रहे चाय, जब पापड़ ले आना ठीक है। सब्जी का टोकरी में होगा किसू, जाओ जाओ। ये सब करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं ना एक बार एकदम चिढ़ जाती हूँ ना, एकदम चिड़ी हुई रहती हूँ। बस क्या करूँ, गोड़वा मेरा ठीक है नहीं है ना, नहीं तब क्या ही बोले। भी कोई मन करता है इसको भी हम विकलांग बना दे, फिर सोचते हैं कि फिर मेरा काम कौन करेगा, जो भी है। बहुत फीका चाय है यार। इन लोग थोड़ा और दे देंगे। लो इतना ही है दोनों का, तो कटोरी में दो ना, ये लोग चाय पकड़ खाएगा ना, नीचे बिठा दो। अलग अलग दें। हाँ दोनों को अलग दो, और बिठाओ, क्या बोलते हैं उसमें, चटाई बिछा दो, चटाई ला दो। 4 घंटे से पढ़ा रहे, पिछले 4 घंटे से तुम सर ना दर्द हो गया। कंप्लेन भी आ गया कि स्कूल में बहुत स्लो है, और 2-3 दिन से हम भी डिस्टर्ब रहते हैं ना, तो मन नहीं करता। आप सब जानते हैं कि एकदम सब कुछ दिमागी में है, और इन लोगों को लगता है ना कि 2 रुपया कमा के ला तो बहुत बड़का बात है। औरत तो लोग कितना संभालती है ना, और हम मेरे से तो ज्यादा कंडीशन है। हम 4 को आदमी पास जाके अपना दिमाग भी नहीं फ्रेश कर सकते हैं। और लेगा तो दे रहे, और किसी और दे दो, उसमें नहीं डालने बोल रहा है। किसमें नहीं चाहिए। अच्छा कटोरी में नहीं, फिर गंदी बात। अंकल आंटी देख रहे, फिर बोलेंगे किसू भी बदमाश है। नहीं बेटा, देखिए तो चाय गिरेगा ना। जितना बोल देगा ना इसको उतना ही चाहिए ना, 1 सेकंड भी कम बेसी नहीं होना चाहिए। उसको खेलेगा। चलो ये लो पढ़ के सुनाओ पब्लिक को, क्या है, जोर से पढ़ो। क्या पकड़ा दी तुम ये हमको? खराब मत करो। संडे सबसे पहले क्या है ऊपर में वो बताओ। संडे मंडे तो है, ऊपर में क्या है वो बताओ, हेडिंग में पढ़ो। माई हस्बैंड डेली रूटीन। हाँ अब बोलो, जल्दी जल्दी करो। हस्बैंड का डेली रूटीन। हाँ चलो, मेरा डेली रूटीन पढ़ो ना यार, क्या लिखा है। सुबह से 12 बजे तक घर के कामों में मदद करें, 12 से 2 बजे तक सोना है। वो संडे का है, दिन भी बताओ कि दिन कौन सा है। मंडे से स्टार्ट करते हैं। हाँ मंडे से करो। मंडे 7 PM 7 बजे सुबह उठ जाना। 7 बजे हर दिन उठते हैं। और हमको बोलना ना पड़े, ये बनाने का सुनो। धोना है और गार्डन में पानी डालना है। ओके। ट्यूसडे को सेम रूटीन, वेडनेसडे सेम रूटीन, थर्सडे सेम रूटीन, फ्राइडे सेम, सैटरडे सेम, संडे सुबह से 12 बजे तक घर के कामों में मदद करता हूँ। 12 से 2 बजे तक सोना है। देती हो सोने? तुम अभी पढ़ो ना, उसके बाद तुमको बता रहे हैं। बाहर लेके जाना है, लेके जाते ही है। नोट, मेरे चैनल के लिए खुद से ब्लॉग स्टार्ट करना है। 1 दिन छोड़कर 2 सब्जी लाना है, ठीक है। बोल ही चुके हैं, ठीक है। अभी रुको, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये काम तो ये करता ही है। आप लोग के हिसाब से आप लोग देखते होंगे कि ये करता है, ये सारा काम ये करता है, ठीक है, करता ही है। हाँ लेकिन बस इसमें साइलेंट ये रहता है कि मैं ऑन कैमरा नहीं दिखाती हूँ कि मैं हर काम के लिए इसको प्रेशर करती हूँ, ठीक है। और रोज मतलब काम तो है। सौगंध गीता पे हाथ रखवा के सौगंध खिला। माथा मत खराब करो, सीरियस यहाँ बोल रहे तो क्या तुमको हंसने में मजाक लग रहा है? हम भी तो सीरियस है। तो ये हर चीज के लिए ना मुझे रोज बोलना पड़ता है, और लड़ाई का एक ये भी कारण हो जाता है कि जो चीजें तुमको करनी है
उसके लिए मुझे क्यों बोलनी पड़ती है? ये टाइम पास करता है, झाड़ू लगाता है, जो लगाना इसको आता नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे इधर का कचरा उधर। तो उसके लिए मैंने जो मेरा नीड है, मतलब जो एक्चुअल में मेरा हेल्प होगा, मैंने वो सारी चीजें लिखी हैं। और कपड़ा अभी रहता है ठंड में, बर्तन भी अभी रहता है ठंड में, थोड़ा बहुत हो जाता है बच्चों को लेकर के, मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा ये सब चीजें नहीं होगा इसका। तो आप सबके सामने बस इतना ही कह रही हूँ कि तुम मुझे बोलने का मौका मत देना, ये काम अपना कहीं रख लो, क्योंकि हमको ना बोलना पड़े कि जाओ पानी डाल दो फूल में, चाहे तो जाओ बर्तन कर दो, चाहे झाड़ू कर दो, क्योंकि आप ही सोचिए उसी टाइम पे हम बच्चों को देखते रहते हैं, उसी टाइम पे इसको हमको रिकॉल करना पड़ता है ना। तो रख लो, कहीं चिपका लो, क्योंकि ये बिल्कुल वाला तुम रिमाइंडर दे दिया करना, क्योंकि दिन भर काम में व्यस्त रहने के बाद ध्यान से। हाँ ठीक है, हम सब्जी के लिए रिमाइंडर दे देंगे, लेकिन बाकी काम के लिए हम एक भी नहीं बोलेंगे। और जिस दिन तुम नहीं करोगे ना टाइमली, तो हम बस लड़ाई करेंगे। से इसको कहीं चिपका दो, चिपका दो बेटा, पापा को चिपका दो, उस रूम में चिपका देना। हम मोड़ के रख ले रहे, लो तुम बैग में रख लो, चिपका देना, ताकि हम देखते रहे। संडे को जो काम हमारा रहेगा वो करेगा, और ब्लॉग भी तुमको खुद से बनाना है। 2-3 मिनट का वीडियो अपना जो लगे कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, हमको मत पूछना कि यहाँ पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, समझ गया ना? ओके। और रूटीन बनाने का खास मकसद ये भी है ना, चॉप करना यार, दे दो कंघी से अभी। और रूटीन बनाने का खास मकसद ये है ना कि अब सगुन का स्कूल हो गया है 9:30 बजे, 9:30 में इसको हर हाल में पहुंच जाना, ठीक है? जब वो 8 दिन के लिए होगा ना, फिर मॉर्निंग करेगा। कहीं मॉर्निंग करेगा? ठंड खत्म हो रहा ना रे, तो ठंड के लिए नहीं है, ठंड के लिए बिल्कुल नहीं है। अब क्लासेस इसका 2 क्लास में जा रही है ना, यही रूटीन रहेगा, टाइमिंग चेंज रहे चाहे जो भी रहे, लेकिन हमको परेशानी नहीं होना चाहिए। हम एक शख्स अकेला इतने लोगों को नहीं हैंडल कर सकते, नहीं चिल्ला सकते। ब्लॉग भी बनाते हैं प्रॉपर 15 मिनट मुझे बकबक करना पड़ता है। स्कूल हो गया 8:30 बजे, 9:30 बजे, 9 बजे हुआ है। पहले क्या था कि 8 बजे था, तो कुछ ज्यादा ही मेरा मदद कर देता था, ठीक है? लेकिन अभी जब से उसका स्कूल हुआ है ना 9:30 बजे, कुछ भी नहीं करना चाहता है। पहले क्या था, उसको स्कूल से पहुंचा के आता, आधा एक घंटा में मेरा जल्दी जल्दी जो मदद करना रहता था कर देता था। लेकिन अभी क्या है, उठेगा भी देर से या उठ भी गया जल्दी तो काम नहीं करके जाएगा। उसका लेट हो रहा है बोल के, लेट हो रहा है बोल के काम नहीं करना चाहता है। उसका असेंबली भी 2-3 दिन ना छुड़वा दिया, और इस कारण अब देखिए मेरा जो काम है वो भी तो करके जाना होगा। हम अकेले इतना काम नहीं कर सकते। दिन भर बच्चा के पीछे ही ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत खराब रहता है, शरीर तो साथ देता ही नहीं है ना। तो ये चीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बोले कि रूटीन बना देते, हमको रोज रोज रिकॉल नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, ये वीडियोस भी बनाने लगता है ना, जैसे कि उठेगा आधा एक घंटा तो हिलेगा डुलेगा इधर उधर ऐसे ही, उसके बाद अपना मोबाइल ले लेगा, 1-2 को रील बनाएगा, वीडियोस बनाएगा, उसमें देखेगा सही है गलत है, फिर उसको एडिट करेगा, फिर डालेगा, ऐसे टाइम ले लेता है। फिर जब काम करने का बारी आता है तो आज स्कूल लेट हो जाएगा तो अपना समझ लेना छोड़ देंगे, ऐसे कर करके तो मेरा माथा खराब कर देता है। और फिर दिन भर बच्चा लोग को देखना पड़ता है, काम मेरा रह ही जाता है। तो इसके लिए मजबूर होकर हमको ये वाला काम करना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि ये फॉलो करे, नहीं करेगा तो मेरे पास बहुत सारा तरीका है, क्योंकि डिजेबिलिटी का फायदा हम नहीं उठा रहे लेकिन लोग जरूर उठाता है ना। इसीलिए थोड़ा सा करना पड़ता है, अपने आप को भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमको कोई और अलग से आदमी थोड़ी ना जो आकर के मेरा सेवा करेगा, हमको आराम देगा। हमको इसी माहौल में अपना आराम भी ढूंढना है। क्या देखिए पैंट भी नहीं खोला ना, टॉयलेट कर दिया बाहर निकल। हम तो रोज ही देखते रहते हैं ना, यही चलते ना मेरा माथा खराब होता है। अरे तुम पैंट क्यों नहीं खोलता है? क्रीम का डब्बा निकाल के, यही बच्चा से हम ज्यादा परेशान है, कब बड़ा होगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। और सुन लो, लड़ाई का मौका हमको मत देना। हम लड़ना चाहते हैं, हम तो गांधी जी के भक्त हैं, हिंसा परमो धर्म। नहीं रे, उसको चिपका रहे हैं, उसको फॉलो होगा। जब ये सभी बात बोलता है ना, बस हमको उसी समय लगता है बड़ा टोंट मार रहा है, क्योंकि शोभा नहीं देता है ना। 1000 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, वही हो जाता है। अहिंसो परमा धर्मा बोलता है, परमा धर्मा कुछ ही होता है। करवाता है हमसे, वो क्या है? अगर हम भी तो ठीक ठाक रहते हैं, हम कौन सा एकदम जन्म लेते के साथ एकदम मार धाड़ गाली गलौज। ये जब से है जीवन में ना, तभी से मेरा ऐसा सिस्टम हो चुका है। पापा बेबी कॉल नहीं है घर में, टेप है, टेप ही से चिपकाएंगे। रखो ना मोड़ के, तुमको दिया भी रखो ना, ऐसे कर दी कि दीवार में टेप लगा। हाँ अभी रखो ना उसको। हंसे हंसे हंसे।